जो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे ना रेलवे के अंदर, रेलवे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा फाउंडेशन कवर करेंगे अपन, जिसके अंदर मतलब रेलवे की कोई किसी भी वैकेंसी हो सारी कवर हो जाए। अपन पर्टिकुलर ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे ग्रुप डी के लिए पढ़े, या अपन जैसे एल मतलब इसके लिए पढ़े, एनटीपीसी के लिए पढ़े, ठीक है, आरपीएफ के लिए पढ़े, क्योंकि सब्जेक्ट सारी की सारी वही सब्जेक्ट है, कोई अलग से सब्जेक्ट है नहीं। तो फिर सभी को अपन उसी हिसाब से कवर कर लेते हैं ना, ताकि आप लोगों की अब ऐसा थोड़ी ना कि अभी आप लोग एएलपी की आ गई तो उसका कर रहे हो और फिर एनटीपीसी के लिए दोबारा कोचिंग करोगे, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं अपने को। ठीक है, अपन को चारों जैसे एएलपी को भी कवर करेंगे अपन, अपन एनटीपीसी को भी कवर करेंगे, अपन ग्रुप डी को भी कवर करेंगे, ठीक है, आरपीएफ को भी कवर करेंगे। तो मैं सभी के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो जैसे अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, एएलपी के बारे में, लोको पायलट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कवर करते हैं अपन किसको, समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, एएलपी के बारे में। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। इसमें आप लोगों के दो एग्जाम होते हैं, पता है सभी को। इसमें एग्जाम कितने होंगे, 2 एग्जाम होंगे। एक तो होगा आप लोगों के, देखो इसके अंदर CBT 1, CBT का मतलब पता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, तो मतलब ऑनलाइन पेपर होगा। हाँ, तो एक तो होगा आप लोगों का CBT 1 का, और एक होगा आप लोगों के CBT 2। अब जो CBT 1 है ना, CBT 1 ये आप लोगों का क्वालिफाई है, ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये पास होने के बाद में अपन आएंगे इधर फिर CBT 2 में। और क्वालिफाई के लिए कितने परसेंटेज चाहिए आप लोगों को, पता है किसी को, 35% ओनली। कितना परसेंटेज चाहिए आप लोगों को क्वालिफाई के लिए, 35% मार्क्स चाहिए अपने को। ठीक है, अब इसमें देखो सिलेबस क्या क्या है, सारी सब्जेक्ट में पूरे रेलवे के बारे में बता के जा रहा हूँ आज आप लोगों को। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे पहले इसकी एएलपी के अंदर, एक तो इसके अंदर आप लोगों के देखो सब्जेक्ट में आएगी, एक तो मैथ, एक क्या आएगी, रीजनिंग, ठीक है, एक आएगी आप लोगों के साइंस, और एक आएगी आप लोगों के करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके का आ गया ये। इसका रोल बहुत कम रहा है जीके का रेलवे के अंदर। रेलवे के अंदर जीके की जगह साइंस को ज्यादा कवर कर रखा है, सारी की सारी वैकेंसियों में साइंस ज्यादा कवर हो रखी है। अब देखो इसमें मैथ जो आ रही है उसके आएंगे 15 क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कितने, 25, साइंस के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं 20, और देखो इसके क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 10। और ये सारे के सारे एक एक नंबर का है, जैसे 15 नंबर की मैथ आ गई, 25 नंबर की क्या आ गई, रीजनिंग आ गई, 20 नंबर की साइंस आ गई, और ये 10 नंबर के आप लोगों के करंट अफेयर वगैरह और जनरल अवेयरनेस वगैरह सब कुछ मिलाकर 10 नंबर का आएगा ये। ठीक है, तो बताओ टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, ये 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स का, जिसके अंदर आप लोगों को देखो टाइम कितना मिलेगा, इसके अंदर आप लोगों को जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट का। ठीक है, 60 मिनट का टाइम है। और नेगेटिव मार्किंग देखो सभी के अंदर 1/3 है, चाहे वो एएलपी हो चाहे एनटीपीसी हो, सभी में कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3। लेकिन ये जो एग्जाम है ये कौन सा रहेगा, ये क्वालिफाइड रहेगा, ये केवल क्वालिफाइड है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे, फिर जैसे ये क्वालिफाई हो गया इसके बाद में अपना कौन सा पार्ट आ गया, इसमें दूसरा पेपर होगा। मतलब यूं मान लो ये प्री था और वो क्या आ गया, मेंस का मान लो। ठीक है, अब इस मेंस के अंदर भी आप लोगों के देखो सब्जेक्ट कौन कौन सी आएगी, एक तो वही रीजनिंग, एक तो सब्जेक्ट आ गए हमारे पास कौन सी, रीजनिंग, एक आ गए आप लोगों के सब्जेक्ट कौन सी, मैथ, एक आएगी आप लोगों के यहाँ पर देखो बेसिक साइंस आएगी। और इस बेसिक साइंस की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों के देखो फिजिक्स ज्यादा कवर होगी, फिजिक्स का पार्ट ज्यादा आएगा। और इसी बेसिक साइंस के अंदर ही आप लोगों के वो आएंगे ना, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट आता है, पता है क्या, ठीक है, वो आएगा। और एक आएगा आप लोगों के वही करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस। ठीक है, रीजनिंग कितने नंबर की, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। मैथ आएगी आप लोगों की वही 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। ठीक है, और ये मिलाकर आप लोगों के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 मार्क्स का। और करंट अफेयर जो है आप लोगों की वो आएगी आप लोगों को करंट कितने की, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन कितने आ गए, 100। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। टाइम कितना पहुंच गया इसके अंदर, 90 मिनट, 1.5 घंटे का हो जाएगा ये। इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 90 मिनट।
और वही नेगेटिव मार्किंग कितनी आ गई हमारी, 1/3। नेगेटिव मार्किंग क्या आ गई, 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारा देखो CBT 1 मतलब पहला एग्जाम, या जो क्वालिफाई रहेगा, ये आया अपना दूसरा एग्जाम। ठीक है, और इसके अंदर देखो आप लोगों को पता होगा, इसमें एक चीज और आती है इसमें, ये तो हमारे देखो CBT 2 के अंदर मतलब ये तो पार्ट 1 ही है अपना, ये तो कौन सा है, पार्ट 1 है केवल, ये पार्ट 1 के बारे में बताया मैंने। अब हम लोग जो बात करेंगे इसमें पार्ट 2 की बात करते हैं। देखो ये तो पार्ट 1 था, ठीक है, अब इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर क्या होगा, पार्ट 2 के अंदर देखो आप लोगों का एक पेपर और होगा, और वो होगा किसका, ITI वाला होता है ना, कितने क्वेश्चन का, पीछे 75 क्वेश्चन का, जो 60 मिनट का पेपर होगा, जो कितने मिनट का क्वेश्चन होगा, 60 मिनट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो क्वालिफाई होता है, जो क्या होता है, ये भी क्वालिफाई होता है। हमारा ये भी पेपर क्वालिफाई है, ये भी पेपर क्वालिफाई है। और इसमें एक पता वैसे पार्ट 3 भी आता है, वो ALP के लिए, वो जो साइको का पेपर होता है, इसमें एक साइको का पेपर और होता है। ठीक है, उसके अंदर वो तो 30% मार्क्स लाना होता है उसके अंदर। तो बताओ ये क्लियर है सभी कोई बातें। एक बार या तो इसकी देखो फोटो खींच लो आप लोग, या इसको लिखोगे, क्या करोगे बताओ, या तो लिख लो या फोटो खींच लो, जो भी आपको सुविधा लगे कुछ भी कर सकते हो, फिर आराम से घर बैठ के लिख लेना। ये तो अपन ने बात किसकी करी, ALP की, ये बात किसकी करी अपन ने, ALP की। अब बात करेंगे अपन किसकी, ग्रुप डी की। देखो RRB ग्रुप डी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आप लोगों के देखो वही एक पेपर होगा इसके अंदर, ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगी आप लोगों के, एक तो जनरल साइंस, एक तो जनरल साइंस आएगी जिसके कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, कितने नंबर के, रेलवे में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट आएगी आप लोगों की कौन सी, मैथ, कितने क्वेश्चन, 25, कितने मार्क्स का, 25 का। एक आएगी आप लोगों की रीजनिंग, रीजनिंग जो है ये भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 30, और कितने मार्क्स का, 30 का। और एक आएगा आप लोगों की वही देखो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर, जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का ही। मतलब इसके अंदर जैसे करंट भी आ गई, जीके का सारा रोल आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, ये आ गया आपके 20-20 का। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए बताओ, 100, कितने मार्क्स का पेपर हुआ, 100 मार्क्स का। कितना टाइम लिया इसने, वही 90 मिनट, नहीं 90 मिनट। ठीक है, और देखो वही नेगेटिव मार्किंग कितनी है इसके अंदर भी, 1/3 हमारी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 हमारी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 हमारी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें SSC से भी ज्यादा होती है। नेगेटिव मार्किंग SSC में तो 1/4 होती है, इसमें 1/3 ही है, SSC से भी ज्यादा। मतलब वहां तो 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटता था, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाएगा, यहाँ पर 3 क्वेश्चन में ही 1 नंबर कट जाता है रेलवे के अंदर। ये अपन ने बात करी किसकी, ग्रुप डी की। चलो ले लो एक बार इसकी फोटो। हो गया, हटा दूं। देखो अब आगे अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, RPF के बारे में। इसमें क्या आता है, इसका मतलब क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी, इसमें देखो आप लोगों की वही एग्जाम होगा, वही ऑनलाइन पेपर होगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कितनी आएगी आप लोगों के, 3 सब्जेक्ट। कौन कौन सी, मैथ, रीजनिंग, और देखो वही जीके, जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस।
ठीक है, जनरल साइंस। अब इसमें अपन बात करें तो देखो मैथ के आएंगे आप लोगों के 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन ही किसके आ गए? रीजनिंग के। और इसके क्वेश्चन कितने आ गए? 50। ये कितने मार्क्स का पेपर हो गया? मैं कितने क्वेश्चन हो गए? 120। वही सारे क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के, और हमारे पास बताओ टोटल मार्क्स कितना? 120। लेकिन टाइम कितना? फिर से 90 मिनट। टाइम कितना? फिर से 90 मिनट। और इसके अंदर देखो नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो रहेगी कितनी? 1/3। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी? 1/3। लेकिन इसके अंदर देखो महिलाओं को ज्यादा फायदा है। इस वैकेंसी में महिलाओं को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फायदा है। देखो महिलाओं के लिए फायदा क्या है वो बताऊं मैं। महिलाओं को इसके अंदर 50% रिजर्वेशन मिला है। महिलाओं को क्या मिल गया? 50% रिजर्वेशन। ठीक है, आरक्षण मिल गया। इसमें देखो शायद मेरे हिसाब से लगभग लगभग देखो 9,000 के आसपास पोस्ट आने वाली है, जिसके अंदर अब जैसे 9,000 पोस्ट आ गई ना, एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो इसमें 4500 पोस्ट तो किसकी हो गई? महिलाओं की हो गई। इसमें 4500 पोस्ट तो किसकी हो गई? महिलाओं की। और महिलाएं तो बताओ फॉर्म भी कम भरती है, महिलाएं तैयारी भी कम करती है। जैसे अपने मान लो 100 बच्चों की क्लास होती है तो उसमें महिलाएं कितनी होती है? 15 एक महिला होती है। तो उनको ज्यादा फायदा है। ये तो वो तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना महिलाएं तो उनकी नौकरी पक्की है इसके अंदर। ठीक है, तो ये होती है अपने एक आरपीएफ की। तो ये उसका सिलेबस हो गया। इसको ले लो एक बार। हो गया। अब एक आता है अपने इसके अंदर, देखो कौन सा? एनटीपीसी को लेकर एक क्या आएगा अपने इसमें? एनटीपीसी। देखो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन टेक्निकल, देखो पॉपुलर कैटेगरी। ये हमारी क्या होती है? एनटीपीसी की। एनटीपीसी के अंदर देखो पहले जैसे पेपर होते हैं, इसमें कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर। इसमें कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर। वही एक तो देखो पार्ट 1, एक तो क्या आएगा? पार्ट 1। ठीक है, अब इसमें तो आपके सब्जेक्ट क्या आएगी? वही जनरल अवेयरनेस मतलब जीके। एक आएगी आप लोगों के कौन सी? मैथ। और एक आएगी आप लोगों के कौन सी सब्जेक्ट? रीजनिंग। ये हमारे पास इसकी आ गई। इसमें कितने क्वेश्चन? 40। मैथ में कितने क्वेश्चन? 30। और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन? 30। ठीक है, अब खास बात बताता हूं। यही सिलेबस हमारा पार्ट 2 का है। मतलब ये तो अपना क्या हो गया? प्री। और ये क्या हो गया? मेंस। ठीक है, ये तो क्या आ गया अपना? प्री मान लो। ठीक है, और इसका जो पेपर होगा, ये पेपर क्या है? ये भी हमारा क्वालिफाई होगा। ये पेपर भी क्या रहेगा अपना? क्वालिफाई। और इसके अंदर देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आए वो कितने क्वेश्चन आए? 100। और वही देखो 100 मार्क्स का। वही कितने मार्क्स का? एक एक नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन इसके अंदर वो जो टाइमिंग आएगी वो भी कितने मिनट की? 90 मिनट की। ठीक है, और हमारे पास इसकी बात करें अपन नेगेटिव मार्किंग की, तो वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसकी आने वाली है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसकी आएगी। पार्ट 2 की बात करें, सेम सिलेबस, वही जनरल अवेयरनेस, वही आप लोगों का मैथ, और वही आप लोगों का रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के वही 30 क्वेश्चन, मैथ के वही 30 क्वेश्चन, और यहां पर कितने? 40 क्वेश्चन। वही टोटल 100 मार्क्स। वही एक एक नंबर का पेपर क्वेश्चन आएगा हमारे पास। और इसके अंदर भी मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स। क्वेश्चन कितने? 100। और इसके अंदर जो हमारे आएगा वही टाइमिंग कितना रहेगा? 90 मिनट का ही टाइम इसमें रहेगा। और इसके अंदर हमारी बात करें अपन देखो नेगेटिव मार्किंग की, तो वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये अपना एनटीपीसी का आ गया। तो ये एनटीपीसी का ले लो, आप लोग ले लो फोटो इसके एक बार। अब बताओ यही होती है अपनी रेलवे के अंदर, अपन इन्हीं को कवर करेंगे। और आप लोग, अब आप लोगों को मत देखो ये सारा सिलेबस में क्यों लिखा रहा था, क्यों फोटो खिंचवाया, अब मैं इसकी बात बताता हूं। बताओ सब्जेक्ट आप लोग नोटिस करो क्या क्या आ रही है? जीके, मैथ, रीजनिंग। जीके, मैथ, रीजनिंग।
हो गई। देखो अब आप लोग इसमें भी देखो, मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है। इसमें देख लो, वही जीके का ही पार्ट होता है साइंस भी, मैथ, रीजनिंग और वही जीके, ठीक है। वही क्या आ गया, मैथ, रीजनिंग और ये जीके, ठीक है। तो यही तीन सब्जेक्ट है। तो जब यही सब्जेक्ट सभी के अंदर यही सेम ही सब्जेक्ट है, तो फिर अपन तो बताओ कंप्लीट सभी की तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार अपने को तैयारी करना है ठीक से, रेलवे की सारी वैकेंसी कवर करनी है अपने को उसी के अंदर, ठीक है। और अब इसके अंदर अपन अब देखो रीजनिंग के ऊपर आए, मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नाम रवि नाम है मेरा, हाँ, और मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अब अपन रीजनिंग की बात करें, देखो रीजनिंग इसके अंदर आप लोग देखो सबसे ज्यादा नंबर की रीजनिंग दिख रही होगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका दिख रहा है, रीजनिंग का। इधर आ जाओ, बताओ रीजनिंग का रोल कितना है, 25 क्वेश्चन। बताओ यहाँ पर जबकि ये 40 है, पर 40 में सब्जेक्ट ज्यादा हो गए, हमारे पास रीजनिंग अकेली कवर कर रही है 25 क्वेश्चन। आप यहाँ पर आओगे, रीजनिंग देखो कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके, रीजनिंग के, ग्रुप डी के अंदर भी। एंड इसमें आरपीएफ में आओगे तो देखो इसमें जीके में तो सब्जेक्ट ज्यादा आ गई, पर मैथ, रीजनिंग यहाँ पर भी क्या आ गई, बराबर। रीजनिंग कहीं पीछे नहीं है, रीजनिंग कहीं पर भी पीछे नहीं है हमारी, ठीक है। तो अपन रीजनिंग को कवर करेंगे। रीजनिंग हमारी पता सब्जेक्ट कैसी होती है, रीजनिंग अपनी ऐसी सब्जेक्ट होती है कि आप लोग इसको थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा कवर कर लो तो सब कुछ कवर हो जाता है इसके अंदर। जैसे अपन बाकी सब्जेक्ट की बात करें, चलो जैसे जीके की बात करें, जीके के अंदर आप लोग जो पढ़ रहे हो, पढ़ लिया, खूब सारा पढ़ लिया, लेकिन पता ही नहीं अभी भी हम लोगों ने जो पढ़ लिया वहीं से मिलेगा क्वेश्चन की, नहीं मिलेगा। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, अपन वो क्लियर कर सकते हैं, वो अपने क्लियर हो गए, फिर कुछ ही पूछे हमसे, हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं रीजनिंग के अंदर, ठीक है।